बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स एंड फ्रेंड्स, मैं रॉयल कालिंदी हॉस्पिटल जसोला नई दिल्ली से बोल रहा हूँ। इस वक्त हमारे एक पेशेंट आए हुए हैं, इनका नाम है मोहम्मद इरफान। ये दिल्ली से आए हुए हैं। इनको हाइपरटेंशन था तकरीबन 4 साल से, 2019 से। उसके बाद इनको क्रॉनिक रीनल फेल्योर डेवलप हो गया। जब ये हमारे पास आए तो पहली दफ़ा भी हमारे पास ये आए थे 22 मई को। तो 22 मई को जब ये आए तो 15 मई की ये रिपोर्ट लेकर आए थे। 15 मई को इनका ब्लड यूरिया 66 था और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 30 था और क्रेटिनिन 5.4 मिलीग्राम था। इनकी ये रिपोर्ट्स थी। नंबर 1 केएफटी की रिपोर्ट थी। नंबर 2 इनका यूरिन की जो रिपोर्ट थी वो प्रोटीन 3+ था और पस सेल्स इसके 2 to 3 थे और कास्ट सेल प्रेजेंट थे और एचबी इनका 9.1 ग्राम पर डीएल था। हमने इनको 22 तारीख में, एक हफ्ते के बाद ये हमारे पास आए तो हमने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया। जब हमने 1/6 को ये दोबारा आए हमारे पास तो इनका ब्लड यूरिया जो है 98 था। ब्लड यूरिया यानी ये बढ़ने की तरफ था और ब्लड यूरिया इनका 30 था, वो ये 10.5 रह गया। क्रेटिनिन 5.4 था, ये 5.7 हो गया था। लेकिन क्रेटिनिन जो है इनका जो है आपका यूरिन जो है उसमें भी 3+ यूरिन आ रहा था इनके दूसरी रिपोर्ट में भी, और पस सेल्स 15 से 20 थी और ये कास्ट सेल प्रेजेंट थी। लेकिन आज इन्होंने तकरीबन ये 1.5 महीने इलाज इन्होंने कराया क्रॉनिक रीनल फेल्योर का। तो आज इनकी जो है ब्लड यूरिया 92 है और क्रेटिनिन जो 5.7 था अब 3.9 रह गया विदाउट एनी डायलिसिस। डायलिसिस तो नहीं कराया आपने? डायलिसिस। तो ब्लड यूरिया भी कम हुआ और इनका सीरम क्रेटिनिन भी कम हुआ। इसके अलावा इनका जो प्रोटीन था, मेन जो फोकस है इस पर, जो 3+ ये चल रहा था, इनकी 2 रिपोर्ट थी। आज जब ये 2/7 को ये रिपोर्ट लेकर आए हैं तो इस वक्त जो है इनका जो नील हो गया बिल्कुल। ये हमारे पास इनकी हम तीनों रिपोर्ट भी लगा रहे हैं इनकी वीडियो के साथ। तो इस वक्त जो है ये जो तीसरी रिपोर्ट है इनकी यूरिन की तीसरी रिपोर्ट है। तो इसमें ग्लूकोज और इनका प्रोटीन बिल्कुल रिएक्शन, ग्लूकोज और बिलिरुबिन कीटोन और प्रोटीन बिल्कुल नील हो गया। इस वक्त इनका नील है, प्रोटीन भी नील है और जो पस सेल्स थी वो 4 to 9 रह गई। 4 to 9 जो 15 से 20 थी। और जो इनका कास्ट सेल थी, कास्ट सेल वो भी नील हो गई। इसके तो ये तो दोनों केएफटी और यूरिन की रिपोर्ट थी। इसमें जो दोनों चीज़ें, सीरम क्रेटिन भी विदाउट एनी डायलिसिस कम हो गई, ब्लड यूरिया भी कम हो गया और जो यूरिन में 3+ इनकी प्रोटीन आ रही थी और पस सेल्स आ रही थी वो भी आज की रिपोर्ट में 2 जुलाई बिल्कुल नील हो गई। 1.5 महीने का इलाज। अब आपको ये खुद बता देंगे कि इनको फिजिकली क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। ये तो मैंने आपको लेबोरेटरी जो एविडेंस हमारे पास वो बताया। अब आप बताएं कब से तकलीफ चल रही है आपको और कहाँ कहाँ इलाज कराया, क्या तकलीफें थी? तो ये 2019 से तकलीफ चल रही थी और बहुत सारे अस्पतालों में दिखाया। कहाँ दिखाया था? बत्रा हॉस्पिटल में दिखाया था और भी 1-2 हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया था। तो उन्होंने तो ट्रांसप्लांट के लिए और डायलिसिस के लिए बोल दिया था। तो फिर यहाँ पे पता चला था, यहाँ पर आए थे तो यहाँ से इलाज कराया तो यहाँ से बहुत फ़ायदा हुआ है। और जो वीकनेस आती थी या सूजन आती थी बॉडी में और पेशाब नहीं आती थी, तो अब अल्लाह के करम से और दवाइयों से उसमें बहुत आराम मिला है और मेरा क्रेटिन भी कम हो गया है। तो बड़ा आराम है। जब यहाँ आए थे तो उस वक्त आपको क्या क्या तकलीफ महसूस हो रही थी? तकलीफ ये हो रही थी कि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी। और स्वेलिंग कहाँ थी? स्वेलिंग पैर में थी और फेस पे थी और वीकनेस चल नहीं पा रहा था मैं और खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी और
वॉशरूम मतलब बाथरूम बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बाद जब से ट्रीटमेंट चला है, जब से सारी चीज़ों में आराम है। अच्छा, अब आपको यूरिन जो आ रहा था पेशाब आपको 24 घंटे में, उससे और अब में कितना फर्क हुआ? अब मैं करीबन 80% फर्क है। अच्छा। तो पहले जो बिल्कुल खुल के नहीं पेशाब हो रही थी, अब अल्लाह के करम से बहुत आराम से और खुल के पेशाब हो रही है। और बार बार जितना पानी पीते हैं उतनी पेशाब हो जाती है। पहले पानी बॉडी में भर रहा था, लेकिन अब सारा पानी फ्लश हो जाता है, तो बहुत आराम मिला है। तो डियर फ्रेंड, जैसे देखा कि ये जैसे बता रहे हैं कि इनको दूसरे अस्पताल में डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट एडवाइस किया था, लेकिन अब 1.5 महीने के ट्रीटमेंट में इनका किडनी फंक्शन भी इम्प्रूव कर गया और यूरिन की प्रोटीन ख़त्म हो गई, इन्फेक्शन पश्चात ख़त्म हो गया। और जब ये आए थे तो इनको खांसी बहुत थी, खांसी सांस लेने इनको मुश्किल हो रहा था, लेकिन आज अब खांसी का क्या हाल है? खांसी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। खांसी अब ये बता रहे हैं कि अब जो है खांसी बिल्कुल ख़त्म हो गई। हालांकि जब ये आए थे तो इनकी चेस्ट में क्रेपिटेशन थी और बायलेटरल प्लूरल इन्फ्यूजन था, लेकिन अभी हम इनका एक्सरे चेस्ट कराया तो दिखाएं, ये एक्सरे चेस्ट भी कराया था। तो हम आपको इसमें हमारे पास पूरा सबूत है, ये इनके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, ये देखें इसमें बायलेटर, इसकी भी ले लो। अल्ट्रासाउंड जो है इनका, ये 15 मई का, इसमें बायलेटरल प्लूरल इन्फ्यूजन था और राइट टू लेफ्ट, राइट साइड में ज़्यादा था, लेकिन अब इस वक्त इनका ये एक्सरे चेस्ट है, ये एक्सरे चेस्ट है इनका आपका कौन सी तारीख का है? 6 जून का, ये 6 जून का है। और जो है इनका अभी एक्सरे चेस्ट अब ये क्लियर हो गया है। तो बोल दो सर।